गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आज हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी करेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हेन मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। ठीक है, अगर मार्केट डिमांड है वो क्या है, ज्यादा है मार्केट सप्लाई से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो ये कौन सा सिचुएशन है। तो इसको हम लोग बहुत डीपली समझना है अभी हम लोग को, ताकि अगर इससे कुछ हटके भी क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर कर ले। तो इसे हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपके क्लास 11-12 का टॉपिक है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 11-12 के तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी कोई फ्रेंड है आपकी स्कूल में या स्कूल के या कोई भी, तो जिनको ज़रूरत है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन अभी पढ़ लिया कि मार्केट डिमांड क्या है, ज़्यादा है किससे, मार्केट सप्लाई से। जब मार्केट डिमांड बड़ा मोर होता है, ज़्यादा होता है मार्केट सप्लाई से, तो ये कौन सा सिचुएशन होता है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। देखिए, मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमिन्ड व्हेन quantity demand of a commodity becomes equal to the quantity supply। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, जो डिमांड है वो इक्वल है सप्लाई के। किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड होता है वो इक्वल होता है सप्लाई की, उस कमोडिटी की सप्लाई को, उसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया, छोटा सा स्केड्यूल बना दिया है। देखिए यहाँ पर क्या आपकी प्राइसेस हैं, एक साइड आपका मार्केट डिमांड है, एक साइड आपका मार्केट सप्लाई है। ठीक है, अब देखिए प्राइस 2 रुपए में, मार्केट डिमांड 100 रुपीज है और सप्लाई है 20। ठीक है, प्राइस बढ़ेंगे 4, मार्केट डिमांड इज 80, मार्केट सप्लाई इज 40। ठीक है, प्राइस बढ़ा 6 तो मार्केट डिमांड इज 60 और मार्केट सप्लाई इज 60। ठीक है, आप देखिए हम लोग ने डेफिनेशन क्या पढ़ा, हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ा कि मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। तो देखिए इस स्केड्यूल में कहां पे क्वांटिटी डिमांड के बराबर क्वांटिटी सप्लाई है। तो आप देखिए 6 रुपीज प्राइस में हमारा क्वांटिटी डिमांड क्या है, 60 रुपीज, और क्वांटिटी सप्लाई इज ऑल्सो 60 रुपीज। ठीक है, क्वांटिटी मतलब मार्केट डिमांड के बराबर मार्केट सप्लाई है। इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, जहां पे आपका मार्केट डिमांड के बराबर होगा मार्केट सप्लाई, इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इस छोटे से डायग्राम में। ठीक है, डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो डिमांड है वो नीचे की ओर जा रहा है, सप्लाई आपका ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये बहुत बेसिक कॉमन चीज है। आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है डिमांड चैप्टर तो आप वहां से आप पढ़ सकते हैं, और सप्लाई चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। देखिए डिमांड क्या होता है, डिमांड का नेचर कैसा होता है। देखिए प्राइसेस जब इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्राइसेस जब डिक्रीज होती है क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये देखिए प्राइसेस नीचे की ओर, क्वांटिटी डिमांड ऊपर की ओर, प्राइसेस ऊपर की ओर, क्वांटिटी डिमांड नीचे की ओर। तो देख पा रहे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, उल्टा है, अपोजिट है, इनवर्स है। इसका मतलब क्या होगा कि जो डिमांड होगा उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। डिमांड का नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि जो स्लोप बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, वो नेगेटिव है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। लेकिन अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में क्या होता है,
प्राइसेस बढ़ते हैं, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ते हैं, प्राइसेस घटती है, क्वांटिटी सप्लाई घटती। मतलब कि प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशन है, देखिए सेम डायरेक्शन में, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज, इनका जो रिलेशन है वो सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जो भी स्लोप बनेगा, जो भी वो क्या होगा, ऊपर की ओर बनेगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। देखिए सप्लाई हमारा क्या है, ऊपर की ओर है, क्योंकि इसमें हम लोग ने देखा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। डिमांड हमारा नीचे की ओर है, क्योंकि प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए वो नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा कि मार्केट जो ये इस पॉइंट पे क्या होगा कि जो ये मार्केट डिमांड है, ठीक है, मार्केट डिमांड की इक्वल होगा मार्केट सप्लाई। पॉइंट ई पे इक्विलिब्रियम आप देख पा रहे हैं, डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इससे अगर हम लोग ऊपर चले जाएंगे इस सिचुएशन में, यहाँ पे आपका क्या है, एक्सेस सप्लाई है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, सप्लाई क्या आपका ज्यादा है डिमांड से, और नीचे की बात करें तो आपको क्या, एक्सेस डिमांड, मतलब कि डिमांड आपका ज्यादा है इस कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है, तो जब आपका सप्लाई ज्यादा होता है डिमांड से, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेस सप्लाई। ये सिचुएशन क्या है, जहाँ पे सप्लाई ज्यादा डिमांड से, मतलब एक्सेस सप्लाई। ये सिचुएशन क्या है, जहाँ पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो ये आपको क्या है, एक्सेस डिमांड है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को पलट दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ पे अगर लिख दिया जाए क्वेश्चन में, मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड, ठीक है, अगर यहाँ पे सप्लाई कर दिया जाएगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर वहां पे सप्लाई हो जाएगा मान लीजिए, तो आपका हो जाएगा आंसर एक्सेस सप्लाई, और अगर यहाँ पे डिमांड है, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेस डिमांड। ठीक है, देखिए जब मार्केट डिमांड ज्यादा हो इस मार्केट सप्लाई से, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, एक्सेस डिमांड। ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस डिमांड में क्या होगा, डिमांड इज मोर देन एक्सेस सप्लाई। ठीक है, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो ये आपका एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड है। ऊपर में क्या है, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, मतलब कि ये क्या आपका एक्सेस सप्लाई। ठीक है, तो ये हम लोग का एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप स्टूडेंट है सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आप स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स की, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें हम लोग ने डीपली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, साथ में हम लोग ने इसका थोड़ा सा कंसेप्ट, स्केड्यूल और डायग्राम। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस तो 5 मार्क्स के, तो ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर का भी काम आएगा। आपको डेफिनेशन लिखना है, आपको एक स्केड्यूल बनाना है, आपको एक डायग्राम बनाना है। अगर आप क्लास 12, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। और अगर आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के बने हुए, तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो भी आपको यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन, एक स्केड्यूल, एक डायग्राम, आपको जितना ज़रूरत था उतना आपको ये यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल में नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं डेली एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए।